हेलो इन्वेस्टर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी इन्वेस्टिंग रिलेटेड इनसाइट मिस ना करो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीकली मार्केट आउटलुक के बारे में, किस तरह से मार्केट का हाल हवाल रहा और कुछ सेक्टर्स में किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला और कौन से ऐसे फैक्टर रहे जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को ओवरऑल इन्फ्लुएंस किया, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं और शुरू करेंगे ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस के साथ में। वीकली परफॉर्मेंस ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का कैसा रहा इसे डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी 50 में आप जैसा कि देख पा रहे हो कि -1.3% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई। निफ्टी 500 में 1.5% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई। निफ्टी मिड कैप 100 में कंपेरेटिवली थोड़ा कम गिरा, थोड़ा सा स्टेबल रहा, 0.9% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल कैप में 2.1% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई। वही सेक्टरल परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों, तो निफ्टी ऑटो में 1.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी ऑटो ने बढ़िया परफॉर्म किया। निफ्टी आईटी कंपैरेटिवली न्यूट्रल क्लोज हुआ, -0.3% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई। निफ्टी एफएमसीजी में 1.1% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी फार्मा में लगभग 2.5% के साथ गिरावट देखने को मिली। अगर टॉप 3 वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात की जाए दोस्तों, तो निफ्टी बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी रियलिटी ने काफी डिसअपॉइंट किया। इस हफ्ते हमें इंडियन स्टॉक मार्केट का यूएस स्टॉक मार्केट से डीकपलिंग देखने को मिला बिकॉज ऑफ वन स्पेसिफिक रीजन, दैट्स इंडिया पाकिस्तान वॉर। यूजुअली हमने देखा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट फॉलो करता है यूएस स्टॉक मार्केट को, स्पेशली नैस्डैक को हमारा आईटी सेक्टर फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त इस हफ्ते थोड़ा बहुत डीकपलिंग देखने को मिला। तो ओवरऑल वॉर रिलेटेड एक्टिविटी और क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से ये दो मेजर फैक्टर रहे जिसकी वजह से बाजार के सेंटीमेंट ओवरऑल बने या बिगड़े। ठीक है, अब आगे जाकर हम निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स पर भी नजर डालते हैं और उसके पीछे वजह भी जानेंगे कि क्यों ये टॉप गेनर या टॉप लूजर्स बने। जैसे कि आप देख पा रहे हो, निफ्टी 50 में टॉप गेनर की लिस्ट में टाटा मोटर में लगभग 8% की तेजी देखने को मिली। तेजी के पीछे का रीजन बना इंडिया और यूनाइटेड किंगडम का, इंडिया और ब्रिटेन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा सीधा सीधा जेएलआर को मिलने वाला है। सो इसकी वजह से 8% की तेजी देखने को मिली। अनदर रीजन टाटा मोटर्स का डीमर्जर, यानी वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है और इस वैल्यू अनलॉकिंग के चलते आप देखोगे कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट अलग होगा, पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल और इलेक्ट्रिकल व्हीकल से अलग होगा और जेएलआर सेगमेंट से भी अलग होगा। नेक्स्ट टॉप गेनर निफ्टी 50 का बना अगेन टाटा की कंपनी टाइटन, 5% की तेजी देखने को मिली। रीजन बना क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट काफी बढ़िया डिक्लेयर हुए, बाजार के एक्सपेक्टेशन को अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बाजार के एक्सपेक्टेशन जो थी, मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसे अच्छे खासे तरीके से बीट किया। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बाजार को अच्छी खासी लगी, तो इस वजह से कल रिजल्ट लगे थर्सडे को और आज फ्राइडे के दिन 5% की तेजी देखने को मिली। नेक्स्ट वन इज लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो के भी क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिले और क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छे खासे रहे, इसलिए 3.5% की तेजी देखने को मिली। ना सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे रहे दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट्स ने बाजार के एक्सपेक्टेशन को बीट भी गया और आगे की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो भी कमाल की रही। मैनेजमेंट की जो ऑर्डर बुक है वो एक्सपेक्टेशन से बढ़िया ऑर्डर बुक मैनेजमेंट के पास है, यानी अर्निंग विजिबिलिटी शॉर्ट टर्म में दिखाई दे रही, तो हो सकता है यहाँ पर ब्रेकआउट का पोटेंशियल बने। नेक्स्ट वन अडानी पोर्ट में लगभग 3% की तेजी देखने को मिली। तेजी के पीछे का कारण अगेन क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया थे और मैनेजमेंट की कमेंट्री और कार्गो बैलेंस पे अच्छे खासे इंक्रीज हुए थे, इसी वजह से अडानी पोर्ट में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हीरो मोटोकॉर्प में भी 3% की तेजी के साथ क्लोजिंग हुए। अगर टॉप लूजर की बात की जाए तो सन फार्मा में 4.5% की मंदी के साथ क्लोजिंग हुई। एशियन पेंट में अगेन 4.5% के साथ क्लोजिंग हुई। अभी यहाँ पर पेंट सेक्टर में एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एशियन पेंट में ईयर ऑन ईयर बेसिस में बोथ सेल्स और प्रॉफिट दोनों में गिरावट देखने को मिली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, यानी आप डिमांड को लेकर काफी सारे इश्यू है ऐसे कह सकते हो। यानी बिरला ओपस पेंट की एंट्री के चलते पेंट सेक्टर में काफी प्रेशर देखने को मिला है। कैंसाई नेरोलैक के भी नंबर डिक्लेयर हुए थे और कैंसाई नेरोलैक ने भी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दिया, लेकिन कंपेयर टू द एशियन पेंट कैंसाई नेरोलैक का परफॉर्मेंस पर्सनली मुझे अच्छा लगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 4% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई।
नेक्स्ट अपडेट कुछ क्वार्टरली रिजल्ट इस हफ्ते डिक्लेयर हुए उसे डिस्कस करेंगे। ज्यादा कुछ इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों। बाजार के एक्सपेक्टेशंस के लिए आज से कैसे नंबर्स रहे इसे डिस्कस करेंगे। आप आगे जाकर देख लेना, क्योंकि ये सिर्फ स्नैपशॉट के तरह हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटानिया इंडस्ट्री एफएमसीजी जायंट्स के नंबर डिक्लेयर हुए इस हफ्ते। रेवेन्यू में 9% के साथ उछाल देखने को मिला, जो कि एक्सपेक्टेशन से अबव था। और कंपनी ने 75 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। और क्वार्टर 4 के नंबर एक्सपेक्टेशन से बढ़िया रहे, इसी वजह से हो सकता है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री में अच्छी तेजी देखने को मिले। अच्छी खासी तो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टिल एफएमसीजी में मार्जिन प्रेशर और डिमांड को लेकर प्रेशर बना हुआ है। क्योंकि ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने भी लोअर सिंगल डिजिट में ग्रोथ दिखाई, रेवेन्यू में हो, प्रॉफिट में हो, हायर सिंगल डिजिट के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। तो नथिंग टू मच टू एक्साइटेड अबाउट। मारिको के भी क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। मारिको ने भी ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस देखने को मिला। अभी शेयर फिलहाल 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। मारिको का परफॉर्मेंस के पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से अच्छा खासा रहा है। लेकिन डाबर ने दोस्तों अच्छा खासा डिसअपॉइंट किया। डाबर के रिजल्ट काफी खराब रहे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्लाइन देखने को मिला, प्रॉफिट में भी डिक्लाइन देखने को मिला, और बाजार के एक्सपेक्टेशन को भी मिस कर चुका है। तो डाबर का परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग रहा। वीबीएल के परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे। वीबीएल के क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बढ़िया थे, फिर भी वीबीएल में गिरावट जारी है। रीजन बीइंग कैंपा कोला का कंपटीशन, रिलायंस इंडस्ट्री से मिलने वाला कंपटीशन, और रिलायंस इंडस्ट्री का जो बेवरेजेस सेगमेंट में एंट्री है, उसकी वजह से मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे जाकर मार्जिन पर प्रेशर पड़ सकता है। तो यही है दोस्तों। लार्सन एंड टुब्रो के भी क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। लार्सन एंड टुब्रो के रिजल्ट काफी बढ़िया थे, बाजार को रिजल्ट्स काफी अच्छे लगे, तो इसी वजह से तेजी भी देखने को मिली आज। कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री बढ़िया थी। कंपनी के जो आप कह सकते हो ऑर्डर बुक बढ़िया थी, मच बेटर देन एक्सपेक्टेड ऑर्डर बुक थी। इसी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग विजिबिलिटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन, टाइटन ने भी एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, इसलिए टाइटन में 4% की तेजी के साथ, आज 5% की तेजी के साथ में क्लोजिंग हुई। कल्याण ज्वेलर्स के भी नंबर डिक्लेयर हुए। कल्याण ज्वेलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, एस्टिमेट्स को बीट किया है। बात करेंगे एशियन पेंट, अगेन डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। कैंसाई नेरोलैक का भी परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रहा। अब बात करेंगे वायर एंड केबल के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पॉलीकैब, केईआई और आरआर केबल के क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुके हैं, और क्वार्टरली रिजल्ट में काफी अच्छा खासा और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला तीनों कंपनी द्वारा। इनिशियली बाजार चिंतित था, क्योंकि अडानी की जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है वो वायर एंड केबल इंडस्ट्री में फोरे करने वाली थी, इसलिए आपने देखा होगा कि पॉलीकैब, केईआई और आरआर केबल में गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में देखने को मिला है, मुझे तो नहीं लगता कि आगे जाकर कुछ परेशानी होगी। अगर होगी भी तो पहले ही हमको कुछ अंदेशा आ जाएगा, क्योंकि शेयर प्राइस पहले ही डिक्लाइन होना शुरू होता है। ठीक है, एमआरएफ ने भी काफी बढ़िया परफॉर्म किया है, एमआरएफ ने एस्टिमेट्स को बीट किया है। नेक्स्ट वन अपडेट आया महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने चारों फ्रंट में, सभी फ्रंट में बाजार के एक्सपेक्टेशन से बढ़िया रिटर्न दिए। मार्केट शेयर को भी गेन किया है, ट्रैक्टर का मार्केट शेयर गेन हुआ है। एसयूवी में भी कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। डीमार्ट के नंबर डिसअपॉइंटिंग रहे, ट्रेंड के भी नंबर काफी डिसअपॉइंटिंग देखने को मिले। कोटक महिंद्रा के बैंक के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, वो भी काफी डिसअपॉइंटिंग रहे दोस्तों। अडानी पोर्ट के रिजल्ट काफी बढ़िया रहे। अडानी पोर्ट में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली, और काफी सारे ब्रोकरेज ने अडानी पोर्ट के शेयर्स को अपग्रेड भी किया है। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अब बीएसई ने क्या किया है, साइबर सिक्योरिटी के चलते जो फॉरेन नेशनल्स है उनका जो बीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है उसके लिए एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी अटैक और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट का डर बना हुआ है फिलहाल इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि सीडीएसएल कैंप्स और आज बीएसई में भी गिरावट देखने को मिली। बीएसई का क्वार्टरली रिजल्ट काफी बढ़िया रहे, अगेन काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला बीएसई के द्वारा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं। ओवरऑल कैपिटल मार्केट की जो इंडस्ट्री में बीएसई का परफॉर्मेंस अच्छा खासा बना हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे अडानी ग्रुप और ड्रंक ग्रीन ने पावर पैक साइन किया है। 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान में साइनिंग किया है। सो ये भी अडानी को लेकर एक नई न्यूज है, अपडेट है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि जिस तरह से अडानी का कनेक्शन देखने को मिला,
जिस तरह से ड्रोन्स बनाए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इजरायली डिफेंस इजरायली फर्म के साथ कोलैबोरेट करके, तो इसका इंडिया को काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिला। अब ड्रोन स्टॉक और इंडिया और पाकिस्तान वॉर की वजह से ड्रोन स्टॉक्स में काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी काफी दिनों के बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना।